वालेकुम नाज़रीन, इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब, बीफ के सीख कबाब। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जो अज्जा इसमें शामिल होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये 1.5 किलो कीमा है, चर्बी के साथ पिसा हुआ। यानी कि अगर 1.5 किलो कीमा तो आप तकरीबन आधा पाव या 1 पाव इसमें चर्बी कर लें। आधा पाव कर लें, वही काफ़ी है। आधा पाव चर्बी के साथ ये मैंने रखवाया हुआ पीस के। अभी मैं इसको इस कीमे को 2 मरतबा चॉपर में पीसूँगी बिल्कुल बारीक। ठीक है, ये हो गया 1.5 किलो कीमा। ये 3 पाव प्याज है जो मैंने छील के रखा हुआ है। ये 4 से 5 अदद उसका अदरक का टुकड़ा है, 5 यानी कि 5 इंच अदरक था ये। और ये 10 से 15 अदद ये हरी मिर्ची हैं, ये बड़ी वाली हैं। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, तेज़ नहीं होती। 3 पाव प्याज, ठीक है, 3 पाव प्याज है ये। और 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च लाल, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा जिसे मैंने मोटा दरदरा करके ये पीसा हुआ है। और ये घी है 3 से 4 चम्मच। ये मीठा सोडा है, ये बिल्कुल यानी कि आप ये समझिए कि ½ टी स्पून से भी कम जाएगा। इससे ज़रा ये कबाब ना ज़रा सख्त हो जाते हैं, थोड़ा गिरने का डर कम होता है, स्मूदी बनते हैं। अच्छा, ये है सीख कबाब शान वालों का। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शान वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 पैकेट भी इसके अंदर जाएगा। आपकी मर्ज़ी है डालें, आपकी मर्ज़ी ना डालनी, जो सा मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। नहीं तो इन मसालों के साथ भी आप तैयार कर सकते हैं। ये डाल के ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैं ये चॉप कर लूँ। ये चॉप करके इसका पानी मैं रिमूव कर लूँ, यानी कि इसका पानी निचोड़ दूँ। मलमल के कपड़े में मैं चॉप करके इसका पानी निचोड़ूँगी। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए प्याज का। इन सब चीज़ों को मैं चॉप करूँगी और इसको 2 दफ़ा मशीन में निकालूँगी। आपके सामने सब कुछ करूँगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैंने ये प्याज चॉप करके, प्याज, हरा धनिया, अदरक, ये सारा चॉप करके इसका मलमल के कपड़े में अच्छी तरह पानी निचोड़ के ये देखें मैंने डाल दिया। कहीं भी पानी है। और ये देखें ये बारीक कीमा, बिल्कुल बारीक। अच्छा देखें, ये मक्खियाँ अगर आपको 1-2 कोई मक्खी नज़र आए तो प्लीज़ आप बुरा ना मनाइए, क्योंकि बरसात का मौसम है, मक्खियाँ बहुत आ रही हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र ना आए। ये मैंने पुदीना भी इसीलिए गिलास में रखा हुआ है, इसकी खुशबू से मक्खी नहीं आती। और तो मुझे कोई तरीका नहीं समझ आ रहा है। ये जानवर हैं, ये परिंदे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आपको कोई नज़र आए तो हम बुरा ना मनाएं। अच्छा, ये हो गया सारा मैंने हरा मसाला चॉप करके वो डाल दिया इसके अंदर। और ये साबुत मिर्चें जो मैंने आपको बताई हैं, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और नमक और गरम मसाला पिसा हुआ, ये सब इसके अंदर जाएगा। ये शान वालों का पैकेट, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालें, आपकी मर्ज़ी है कम डालें। मैं सारे ही डाल रही हूँ, कोई भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। इसके साथ बस इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। आम नमक मिर्च इन चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें, लेकिन ये तो अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। और इसलिए मैं कचरी भी नहीं डाल रही इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कचरी मौजूद है। और ये देखें बिल्कुल इतना सा जाएगा मीठा सोडा, बस और कुछ भी नहीं। और ये घी है 3 से 4 चम्मच ये जाएंगे। अभी मैं देखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी। बस इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह मिक्स करना है हमने अच्छी तरह। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से, जब आप इनको बनाने लग जाएं तो एक कबाब आपने फ्राई करके पहले चेक करना है कि नमक मिर्च सही है। अगर आपको लगे सही है तो ठीक है, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई करके ना, पहले टिक्की बना के फ्राई करनी है, कबाब बना के फ्राई करके चेक करने। इसको बस अच्छी तरह मैश करना है। ये देखें, ये
3 से 4 टेबल स्पून ये सारा ही गया इसके अंदर। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। मिक्स करने के बाद खूब अच्छी तरह करना है इसको आपने मिक्स। कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे आपको, ठहर के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये यकजान हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको कबाब आपके सामने ही बताऊँगी कि कैसे कबाब बनाने हैं आपने। सारा कीमा मैंने बना के रख लिया था, ये 2 घंटे फ्रीज़र में पड़ा रहा। ये देखिए मैंने चेक किया, नमक मिर्च बिल्कुल सही है। अब मैं इसका आपको बताती हूँ। ये देखिए बर्फ़ वाला पानी है, ये आपने ऐसे करके रखना है। ठीक, इस पर सीख पे आप कोई सी भी सीख ले सकते हैं। शाशलिक स्लिक भी स्टिक मिलती है, शाशलिक की जो होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लें, ये ना टूटेंगे ना गिरेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह करके अपने हिसाब से मोटे बड़े जैसे आपने करने हो, ये देखें ऐसे आपने निशान लगा देने हैं। ये देखें ऐसे करके आपने ये निशान लगा देने हैं। और ये देखें आराम से, ये देखें होल देखें आराम से पड़ गया। ये आपने इस तरह करके रख देने। एक और दिखा देती हूँ मैं आपको करके। अपनी मर्ज़ी से कीमा आपने बड़े छोटे कितने रखने हैं, वज़नी रखने हैं, कम रखने हैं, उसी वो अब आपका हिसाब है। ये देखें नहीं टूटेंगे नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह ताला। ये ऐसे करके ठंडा पानी का आपने इस्तेमाल रखना है क्योंकि गर्मी है। ऐसे करके आपने निशान लगाने हैं। ये देखें ऐसे करके आपने निशान लगाने हैं और आराम से इनको ऐसे करके आपने रख देने हैं। एक और दिखा देती हूँ आपको करके ताकि मैं फिर बाद में सारे आराम से बैठ के बना लूँ। गर्मी बहुत है। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। ये इस तरह अंगूठे की गोल गोल मदद से आपने इस तरह निशान लगा देने हैं। ये देखें होल देख लें आप, होल आराम से पड़ेगा। अपने हाथ का हिसाब होता है, अपने हाथ का बैलेंस होता है, अपने हाथ का अपने बैलेंस करना है। क्योंकि घर में ये हमने फ्राई पैन में इसको करने हैं फ्राई। अगर हमारे पास ग्रिल हो, कोलों पर हो तो वो हिसाब और होता है। तो ये हमने अपने पैन में इसको फ्राई करने, आप आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास शाशलिक स्टिक है तो आप उस पर लगा के भी फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं स्टिक के साथ। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरह ये देखने हैं। अब आप एक ही जैसे बने हैं, एक ही वेट वज़न के हैं क्योंकि हाथों का हिसाब होता है। नाज़रीन ये कबाब तैयार हो गए हैं। देखें ये मेरे हिसाब से 40 बने हैं, 1.5 किलो कीमे के 40 तैयार हुए हैं। अब मैं आपको फ्राई करना दिखाती हूँ। देख लें माशाल्लाह, ये इसका होल भी देख लें, होल भी इसके अंदर डला हुआ है। ये इस तरह आप आराम से फ्राई कर लें। कम ऑयल जाएगा इसके अंदर, ये देखें बहुत कम ऑयल है। और आपने हल्की आंच पे रखने हैं इनको, तेज़ नहीं आंच करने जो अंदर से कच्चे रह जाएं। आप चाहें तो इसमें आप इसको फ्राई करने के बाद प्लेटर में रख के कोले का धुआं भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये अलट पलट हो रहे हैं और इन पे कलर आ रहा है। ये देखें आपने ऐसे ऐसे करने हैं ताकि ये अलट पलट होते रहें। जैसे ये देखें टूटेंगे नहीं ये इंशाल्लाह ताला। ऐसे करते रहें। थोड़ी जगह निकल आई है, एक और डाल दें। ये ना
तेज़ आंच नहीं करनी, ये देख दरमियानी आंच, ये देखें तेज़ आंच पे नहीं करना आपने, नहीं तो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। देखें नाज़रीन, इनका कलर देखें आप, ये देखें माशाल्लाह। ये ऐसे हम अलट पलट करते रहे हैं। ये देखें, आपने इससे डार्क कलर लेना है आप ले लें, कच्चे नहीं है, पक गए हैं चारों तरफ से। ये देखें चारों तरफ से पक गए हैं। ये देखें इधर भी मैंने रखे हुए हैं क्योंकि खाने का टाइम है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने पे। तो ये देखें इधर भी हो रहे हैं। देखें फ़र्क तो पड़ता है, आप फ्राई पैन में करें तो उसका फ़र्क पड़ेगा, आप सीखों पे लगा के भट्टी पे करें तो फ़र्क पड़ेगा। सीखों पे जो होते हैं वो ज़्यादा शिलिंग नहीं होते, फ्राई पैन में जो आप बनाएंगे वो थोड़े से शिलिंग हो जाएंगे। तो औरतों ने घर में जुगाड़ लगाना होता है। तो ये अब देख लीजिए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें चारों तरफ से ये पक गए हैं। और थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर मैं उतार दूँगी, कच्चे नहीं हैं ये। इधर भी देखें तैयार हो रहे हैं, कलर आता जा रहा है। मैं ये डिश आउट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये नाजरीन मैंने ये डिश आउट कर दी हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। अब अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।